मेरे युवा मित्र नमस्कार। सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। आप अपने काम में लगे होंगे, बेहतरी में होंगे, आनंद से होंगे, अपने आप को बेस्ट देते होंगे, पूरे विश्वास है मुझे। लेकिन उस समय में, आपके उस सफलता में, आपके उस मेहनत में, आपके उस डायग्राम में आप एक अचूक मंत्र फिट कर लीजिए, जिसको हम रामबाण कह सकते हैं सफलता के लिए। वो कौन सा है? धैर्य। धैर्य का गुण आपके जीवन में उतरना चाहिए। और दूसरा गुण लगन, लगन का गुण उतरना चाहिए। यदि आपके जीवन में धैर्य नहीं होगा तो आप जो भी काम हाथ में लिए हैं, जो भी परीक्षाओं के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, या जो भी प्रोजेक्ट को आप तैयार कर रहे हैं, आपके पास हड़बड़ी होगा और हड़बड़ी में गड़बड़ी होगा। और जैसे ही यह गड़बड़ी होगा तो फिर आपको वह परिणाम नहीं देगा जिसके लिए आपने इतना कठोर परिश्रम किया है, इतना हार्ड वर्क किया है, आपने इतनी तपस्याएं की है, आपने इतनी अपना सारा चीज़ लगा दिया है, पूरा का पूरा टाइम लगा दिया था। तो मित्र, आप अपने जीवन में धीरज को बनाए रखें, पर इतना भी धीरज ना हो कि आप में कोई एनर्जी ना बच जाए और आप उस आलसी की कैटेगरी में आ जाओ, निकम्मे के कैटेगरी में आ जाओ, और जिसके पास कोई सोच नहीं है उस कैटेगरी में आ जाओ। कई लोग धीरज को आलसी का पर्याय मान लेते हैं। धीरज का यह गुण है, आलसी एक दुर्गुण है। धीरज मतलब होता है कि अपने काम में पेशन हो, भरोसा भी हो, अपने हार्ड वर्क पर भरोसा हो, और लगन माने निरंतरता की जिसमें स्वभाव है, जो अपने काम में श्रद्धा रखता है, जो अपने काम से प्रेम रखता है, जो अपने काम में आस्था रखता है, जो अपने काम को बेहतर और अपना 100% देने के लिए अपने काम को चुन लेता है। वह ऐसे ही नहीं करता चलो यार ये करना था, ये प्रोजेक्ट करना था, कर लेते हैं, और नहीं करेंगे तो हमारा प्रमोशन रुक जाएगा, नहीं करेंगे तो हमारी ये नौकरी नहीं मिलेगा, नहीं। यानी आपका चेहरा में आपके अंदर के भाव प्रकट हो रहा है कि आप उसको बोझ मान करके कर रहे हो। और जब कोई चीज़ आप बोझ मान के चलते हो तो फिर वो आपका बेहतर नहीं हो सकता। मित्र, गांव देहात की मैं महिलाओं के आपको एग्जाम्पल देता हूँ। महिलाएं आपस में तीज त्यौहार में आते हैं, घरों में आते हैं तो उनके सिर के ऊपर, आजकल तो अब ऐसा नहीं था, पहले ज़माने की बात थी कि 2-3 बर्तन पानी से भरा हुआ है, वो अपने तालाब से पानी लेकर के आ रहे हैं और मुलाकात हो जाता है अपने पुराने दोस्तों से। दोनों बात करते रहते हैं और तीसरा व्यक्ति देखने वाले को लगता है कि अरे बाप रे, इनके सिर में इतना बोझ है, उसके बाद भी इन ऐसे बात करें जैसे इनको लगता है कोई बोझ नहीं है। दोनों कितने प्रफुल्लता से बात करें, कितने मस्ती से बात कर रहे हैं, दोनों के हालचाल पूछे जा रहे हैं। आप समझिए, आप देखने वाले को बोझ लग रहा है, पर जिस व्यक्ति के सिर में ये इतना घड़ा है, इतना जल भरा हुआ है, इतनी लोड है, लेकिन ये तो उसकी प्रफुल्लता है कि वो अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, और मिल रहे हैं तो बातें कर रहे हैं, ऐसे बात करें उसके सिर में कोई बोझ नहीं है। मित्र, यदि आप अपने काम को बोझ मान के चलोगे तो फिर न तो आप में धीरज होगा, न तो फिर आप में लगन होगा। लेकिन अपने काम को यदि आप अपने काम को 100% लगाते हो, आप उस पर प्रेम लगाते हो, उस पर योजना लगाते हो, उस पर अपनी एनर्जी लगा देते हो, और उसमें अपनी संतोष लगाते हो, और आप उस पर अपना धीरज लगा देते हो, तो फिर वो आपका जो काम है, अब काम नहीं रह गया है, वह तो हो चुका है। अब उसको होने में कोई देर वक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने पहला कदम वो रख दिया है जिसमें सफलता की गारंटी होती है। क्या रख दिया है? कि आपने उस काम में रस ले रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं, और पूरी लगन से और पूरा अपना 100% दे रहे हैं। तो मित्र, ये लगन तभी आता है जब आप में धीरज का गुण होगा, और धीरज तभी आता है जब आप में पॉजिटिव गुण होगा, और ये पॉजिटिव गुण तभी आता है जब आप में खुली आंख से देखने की शक्ति होगा। आपका विचार में कोई पहले से कोई चश्मा नहीं चढ़ा होगा। आपका माइंड इस संसार को पहले से देखने के कोई तरीका ईजाद नहीं कर लिया होगा। आप में वह स्वच्छता होगा, आपके आंखों में पर्दादारी नहीं होगा, आपके विचार में कोई पर्दादारी नहीं होगा, आप चीज़ों को चीज़ों की तरह देखते होंगे। तो आपका पॉजिटिव गुण, आपका सोचने का तरीका और आपका विवेक, ये सब आपको मिलकर के एक धीरज का गुण देता है, प्लानिंग का गुण देता है। और फिर लगन से लग जाइए तो फिर सक्सेस वो आपके हाथ में है। तो मित्र, ये दो चीज़ें याद रखें जीवन में, लगन और धैर्य। लगन और धैर्य। फिर मिलेंगे। नमस्कार।